कांग्रेस के 19 की टिकट सूची फिर जारी, जिसमें 11 विधायकों को दोबारा मौका। भाजपा से बगावत कर आई शोभा रानी को भी कांग्रेस ने दिया टिकट। राजस्थान में विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां चल रही हैं, संगठन सक्रिय हैं। वहीं इस बीच में ईडी द्वारा कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के आवास पर दबीज दी हैं, सर्च किया जा रहा है और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पुत्र वैभव गहलोत को भी समन जारी कर नोटिस जारी कर उन्हें दिल्ली तलब किया है। और इसी बीच में कांग्रेस द्वारा देर शाम को नई सूची जारी की है टिकट की, जिसमें 19 प्रत्याशियों को घोषित किया है और उसमें 11 मौजूदा विधायकों को कांग्रेस ने दोबारा मौका दिया है। इस तरह अगर भाजपा की सूची के मुकाबले देखें तो अब भी कांग्रेस ने कम प्रत्याशी घोषित किए हैं। कांग्रेस नेताओं पर ईडी की कार्रवाई के बाद देर शाम को कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव को लेकर इन 19 सीटों पर प्रत्याशी घोषित कर दिए। इसके साथ ही पार्टी ने अब तक 95 सीटों पर प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। इन 19 नामों में केवल 3 नए चेहरे हैं, जबकि 11 मौजूदा विधायकों पर विश्वास जताया है। इनके अलावा पूर्व में हारे प्रत्याशियों में 3 को फिर मौका दिया गया है। इस सूची के सामने आने के बाद अब 11 और सीटों पर दोनों प्रमुख दल भाजपा और कांग्रेस के प्रत्याशियों की स्थिति स्पष्ट हो गई है, जहां पर आमना सामने का मुकाबला सीधे तौर पर है। इस सूची में कांग्रेस सरकार को विपत्ति में मदद करने वाले गंगापुर सिटी से निर्दलीय विधायक रामकेश मीणा को फिर से कांग्रेस ने मौका दिया है, तो अब तक 8 निर्दलीय विधायकों को कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी बनाया जा चुका है। इसी तरह बसपा से कांग्रेस में शामिल 2 विधायक वाजिब अली और लाखन सिंह मीणा को भी पार्टी के सिंबल पर टिकट दे दिया गया है। राज्यसभा चुनाव में भाजपा से बगावत कर कांग्रेस प्रत्याशी को वोट देने वाली पार्टी की धौलपुर विधायक शोभा रानी कुशवाहा को कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी बनाया है। बगावत करने वाली कुशवाहा को भाजपा ने बर्खास्त कर दिया था। बगरू से विधायक गंगा देवी को ही पार्टी ने मौका दिया। रेवदर, केशोराय पाटन और सहाड़ा से नए चेहरों को मौका दिया है। कांग्रेस ने सहाड़ा में पति के निधन के बाद उपचुनाव में जीतकर सदन में पहुंची गायत्री देवी के देवर को इस बार टिकट दिया है, जो कि राजेंद्र त्रिवेदी को इस बार कांग्रेस ने मौका देकर उन्हें मैदान में उतारा है। इस तरह अगर सूची की बात करें पूरी, तो उसमें मुख्य रूप से आपको बता दें कि तारानगर से नरेंद्र बुढ़ानिया, जाडोल से हीरालाल दरांगी, रतनगढ़ से पूसाराम गोदारा, सूरजगढ़ से श्रवण कुमार, सीकर से राजेंद्र पारीक, बगरू से गंगा देवी, नगर से वाजिब अली, धौलपुर से शोभा रानी, करौली से लाखन सिंह, सपोटरा से रमेश मीणा, बांदीकुई से जीआर खटाणा, गंगापुर से रामकेश मीणा, देवली उनियारा से हरीश मीणा, मसूदा से राकेश पारीक, पचपदरा से मदन प्रजापत, रेवदर से मोतीराम कोली, सहाड़ा से राजेंद्र त्रिवेदी, केशवराय पाटन से CL बेरवा और 12 अट्रू से पानचंद मेघवाल को दोबारा मैदान में उतारा गया है। यह सूची थी और इसकी तरह अब तक कांग्रेस के 95 प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं, जबकि भाजपा की सूची की बात करें तो 124 प्रत्याशी मैदान में डट गए हैं, मुकाबले को लेकर तैयार हो गए हैं। सभी प्रत्याशी मैदान में अपने अपने समर्थन में गांव ढाणी शहर में दौड़ रहे हैं, लोगों को अपने अपने समर्थन में जोड़ने के प्रयास कर रहे हैं। हमारा प्रयास है कि चुनाव से जुड़ी हर अपडेट आप तक पहुंचाएं। आप जुड़े रहे जयवर्धन न्यूज के साथ। धन्यवाद। द मारुति नंदन ग्रैंड नाथद्वारा स्थित एकमात्र अल्ट्रा लग्जरियस 5 स्टार होटल, राजसमंद जिले की एकमात्र 5 स्टार होटल द मारुति नंदन ग्रैंड में भोजन की स्वादिष्ट थाली अब सिर्फ 290 रुपए में। श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा में इस सुनहरे अवसर का आनंद अवश्य उठाएं। मारुति नंदन ग्रैंड, थिंक नाथद्वारा, थिंक नंदन ग्रैंड।